नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। 2023 से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाने लगी है। अमित शाह के भोपाल दौरे के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार उनके साथ रहे और उसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। तकरीबन 45 मिनट चली दोनों नेताओं की मुलाकात में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाकाल कॉरिडोर के लॉन्चिंग समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया। वहीं प्रदेश सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। अब सवाल है कि शाह के दौरे के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात के आखिर मायने क्या है। पीएम के मध्य प्रदेश दौरे से 2023-24 के चुनावी शंखनाद की कहीं तैयारी तो नहीं हो गई। बड़ी योजनाओं पर सीएम शिवराज के फोकस की आखिर बड़ी वजह क्या है। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात में किन किन बातों पर चर्चा संभव हो सकती है। सारे सवालों के विस्तार से हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां आखिर किस तरफ इशारा कर रही है। यह भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के राजनीतिक समीकरण कह क्या रखे हैं। इससे इतर वो तस्वीर आप लोगों ने जरूर देखी होगी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुके दे रहे थे। वो तस्वीर भी आपने देखी होगी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो अलग अलग सोफों पर बैठे हुए थे। उन तस्वीरों में बॉडी लैंग्वेज किस तरफ इशारा कर रही है, आज चर्चा इस पर भी करेंगे। तो चर्चा शुरू करेंगे इससे पहले आपको मेहमानों से रूबरू करवा देते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। फिरोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं दोनों राजनीतिक द्वंद्वियों से या फिर ये कह लीजिए कि राजनीतिक प्रतिनिधियों से इस चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश से समझना चाहूंगा, सर ये मुलाकात आखिर किस तरफ इशारा करती है, क्या मायने रखती है। एक हफ्ते पहले संघ प्रमुख से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात होती है। उसके बाद अमित शाह जी के साथ पूरे दिन भर वो नजर आते हैं। मंच पर अमित शाह साफ संकेत देते दिखाई देते हैं कि आने वाले भविष्य में भी शिवराज सिंह चौहान आपको इसी तरह से योजनाओं की सौगात देते रहेंगे। और फिर एक दिन बाद प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है। ये तमाम सरगर्मियां, ये तमाम गर्मजोशी की मुलाकातें किस तरफ इशारा करती हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश? लेके आए आवाज जो सामने दिखता है राजनीति में वो वास्तव में नहीं होता है। आज जो स्पेकुलेशंस चल रहे हैं कि जब अमित शाह जी का दौरा मध्य प्रदेश में हो और शिवराज सिंह जी ने अपना पूरा फोकस किया कि उससे उनको लगे कि मध्य प्रदेश में वेलफेयर के लिए क्या स्कीम या ट्राइबल के लिए ये उन्होंने प्रयास किया, लेकिन एन वक्त पर प्रधानमंत्री मोदी का कॉल वहां आने के लिए दूसरे दिन, जबकि उनके आज कई कार्यक्रम भी थे, ये कहीं ना कहीं कुछ सवाल पैदा करता है। हालांकि जो सामने आया है वो तो उन्होंने इनविटेशन के लिए बोला कि हम इनविटेशन देने गए थे। और यहाँ पर जो सरगर्मी है वो सही है कि जिस मॉडल पर उत्तर प्रदेश में 35 साल बाद किसी पार्टी ने रिपीट किया है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में उसी मॉडल की तरफ बिल्कुल टोटली चल दिया है। जैसे कि बुलडोजर स्थिति है, या आप देख रहे हैं कि धार्मिक आयोजन या धार्मिक स्थलों, मंदिरों, आश्रमों, इन पर फोकस या उन पर विजिट, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को यूपी की लाइन पर ले जाती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बीजेपी कोई स्टेप लेने में बहुत माहिर पार्टी है, वहां का डिसिप्लिन बहुत कर रहा है कि कभी भी कुछ भी निर्णय ले लेते हैं, आवाज भी नहीं आती जी। तो आपने देखा होगा कि ये ही चीजें कहीं ना कहीं ईश्वर इशारा कर रही है, लेकिन मैं उसमें श्योर नहीं हूं कि ऐसी भी कोई स्थिति हो सकती है। क्योंकि कोई बात आती है तो कहीं ना कहीं चलती है, तो थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ तो चिंगारी होती है जिसके कारण ये इतना धुआं सारा उठ रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा में जो शिवराज सिंह का कद है एज ए चीफ मिनिस्टर, वो अगर भाजपा किसी और पर विश्वास करती है तो मेरे ख्याल से भाजपा के लिए वो उतना फायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि 2020 में जब भाजपा ने कांग्रेस की गवर्नमेंट गिराई, उस समय भी कई नाम चले थे, जबकि जो रोल गिराने में था वो कुछ और लीडर्स का था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान
संगठन, या यूं कहे कि 2018 के चुनाव में उनका चेहरा प्रोजेक्ट किया गया। और वो एक ऐसे लीडर हैं जो युवाओं में, महिलाओं में, किसानों में एक अपनी अलग छाप छोड़ते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि बीजेपी स्ट्रेटजिस्ट लीडर्स को कहीं ना कहीं, या सेंट्रल लीडरशिप को मजबूरन होकर उनको मध्य प्रदेश की बागडोर देनी बिल्कुल, पड़े। इसका कहीं ना कहीं लेकिन सीधा मैसेज अब मंच से अमित शाह देते नजर भी आए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया मंच से, जब वे पूरे दिन उस दौरान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शिवराज जी लगातार आपको योजनाओं की सौगात दे रखे हैं और आने वाले भविष्य में भी वे आपको और ज्यादा सौगात देते रहेंगे। क्लियर मैसेज कहीं ना कहीं एक सेंट्रल लीडरशिप का नजर आता है कि अभी लगभग 2023 तो शिवराज जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। मैं आता हूं आपके पास, कुछ और सवालों के जवाब आपसे लूंगा और कुछ और संभावनाओं को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप को भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन दुर्गेश जी, अमित शाह के दिन भर साथ रहने के बाद अगले दिन प्रधानमंत्री से मुलाकात के आखिर क्या मायने निकाले जाएं? देखिए दीपेश जी, मायने सिर्फ और सिर्फ ये निकाले जाएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की 8 करोड़ जनता की चिंता करते हैं। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। और कल ही आपने जिस तरह से कहा दीपेश जी कि माननीय अमित भाई शाह जी, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व, विराट व्यक्तित्व जब मध्य प्रदेश की पावन धरा पे थे, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह, उमंग और ऊर्जा भरती है। जब वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन देते हैं तो वो निश्चित रूप से वह कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिया। और उसके बाद जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, कोई सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत दिल्ली माननीय मुख्य प्रधानमंत्री से मिले और जो प्रदेश की योजनाएं हैं जन कल्याण की, केंद्र की जो जन कल्याण की योजनाएं, उन पर विस्तार से चर्चा हुई। आने वाले समय में महाकाल कॉरिडोर की बात करें हम तो उसकी चर्चा हुई, स्टैच्यू ऑफ ह्यूमैनिटी की बात हुई, और मध्य प्रदेश जिस तरह से विकास की ओर प्रगति अग्रसर है उसके लिए भी निश्चित रूप से जो प्रदेश की योजनाएं हैं, जन कल्याण की योजनाएं, उसको लेकर चर्चा हुई। रही बात माननीय अमित शाह जी ने जो आपने कहा कि तारीफ की कि माननीय शिवराज जी जो योजनाएं आपको दे रहे हैं आगे भी देते रहेंगे, तो निश्चित ही माननीय शिवराज जी ने अनेक जन कल्याण की योजनाएं दी, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो जाए, कन्यादान हो जाए, मेधावी छात्र योजना, जिसको प्रदेश में ही नहीं अन्य प्रदेशों ने भी उसको अंगीकार किया और देश विदेश में इन योजनाओं को ख्याति प्राप्त हुई। और जो तीर्थदर्शन योजनाएं हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी श्रवण कुमार की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, उसको भी नए रूप से हमने लॉन्च की है, अभी जत्थे जाना शुरू हो गए हैं। तो निश्चित ही एक प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश के कैसे 8 करोड़ जनता जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा भाषणों में कहते हैं दीपेश जी कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, अगर कोई पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। उन सभी वाक्यों को चरितार्थ करते हुए एक योजना पे जो केंद्र की योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश में, आयुष्मान कार्ड योजना हो जाए, जनधन योजना हो जाए, पीएम स्वनिधि योजना हो जाए, गोवर्धन प्लांट की योजना हो जाए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, गेहूं कृषि के संबंध में क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कृषि गेहूं को, तो निश्चित रूप से उसके लिए भी और आगे हम क्या कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की गेहूं की डिमांड चारों तरफ से आने लगी है। विस्तार से मध्य प्रदेश का विकास कैसे हो, चौमुखी विकास की जो बात की है माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष रोड में रखा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सराहा भी। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इस मुलाकात को सकारात्मक वे में भारतीय जनता पार्टी लेते हुए नजर आ रही है। मैं लौटता हूं आपके पास। फिरोजी, काफी देर से आप मुस्कुरा रखे हैं, पहले तो यही कि इस मुस्कुराहट की वजह क्या, और दूसरा ये कि इन मुलाकातों को कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? कहीं इन मुलाकातों से, इन एक्टिविटी से बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के लगातार एक्टिव होने से कहीं कोई असमंजस की, कोई संशय की स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है हमारे लिए संशय की स्थिति। कल जो अमित शाह जी आए और जिस तरीके से जो हमको देखने मिला, अव्यवस्थाओं का दौर की कोई कुर्ता खींच रहा है, कोई धक्का दे रहा है कुर्सी के लिए, वो हम लोगों ने देख लिया। ये भी उनके पास, अमित शाह जी के पास रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश में हमारा बहुत भारी असंतोष है हमारे खिलाफ और आसान नहीं होगा मध्य प्रदेश को जीतना। आज ठीक है, ये हो गई राजनीतिक बात। एक मुख्यमंत्री आज एक प्रधानमंत्री से मुलाकात की, प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर प्रदेश के लिए क्या लाया है, प्रदेश के लिए कौन सी सौगातें मिली, कौन सी जो हमारी योजनाएं केंद्र के पास सैंक्शन के लिए लंबित हैं, वो लंबित योजनाओं का क्या हुआ।
उस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। जानकारी किस चीज की कि जो महाकाल कॉरिडोर है उसके उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उसकी शुरुआत किसने की थी? कमलनाथ जी ने। उसके टेंडर लगा के गए कमलनाथ जी, उसके काम चालू किया गया कमलनाथ जी। कमलनाथ जी से उद्घाटन करवा ले, किसी से भी कराइए। हमारा सवाल ये है कि आपके पास जनता के कार्यों के लिए कोई विजन नहीं है। 3 लाख किसानों का आपने गेहूं खरीद लिया, 1 रुपया आज दिनांक तक भुगतान नहीं हुआ किसानों का। आज पूरे 25 दिन हो गए तुलाई होते हुए। गेहूं आपने 82,000 मैट्रिक टन जो है चना खरीद लिया, किसी भी किसान का भुगतान नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री जी इसकी चिंता करने गए? क्योंकि वो ये केंद्र से मिलता है इसका पैसा, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देती है इसका पैसा, इसकी चिंता नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मची हुई है, एक उसकी कुर्सी खींच रहा है, एक उसकी कुर्सी खींच रहा है, और सब ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से शिवराज सिंह जी जाएं तो मेरा नंबर लग जाए, और शिवराज सिंह जी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। ये उथल पुथल चल रही है भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, इसी बात की रास्ता क्या कांग्रेस भी देख रही थी? क्योंकि पिछली बार जब मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो उससे 2 से 3 दिन पहले अलग अलग नेताओं की मुलाकातों को लेकर जो फोटोज थे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किए गए थे कि ये दूरी है मध्य प्रदेश और अब केंद्र के बीच की। वो फोटो आप लोगों ने देखी होगी क्योंकि कांग्रेस ने उसको बहुत ज्यादा प्रसारित किया था। आज जो फोटो निकलकर सामने आए हैं उससे कहीं अब संतुष्टि नजर आई कि हाँ प्रदेश की भी सुनी जा रही है? देखिए, प्रदेश की सुनी जा रही है, यही तो हम सवाल कर रहे हैं कि अगर प्रदेश की सुनी जा रही है और हमारे मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं, तो मैंने गेहूं का मुद्दा बता दिया आपको कि आज 25 दिन हो गए, शादियों के सीजन चालू हो गए, हमारे किसान बेचारे उधार लेके उसका जवाब मैं लेता हूं दुर्गेश जी से। जरूरत है, ठीक है। कई सारे सवाल आपने खड़े योजना नहीं बता पाए कि हम केंद्र से ये नई योजना लाए हैं, ये पैकेज लेके आए। कई सारे सवाल आपने खड़े किए, तमाम चीजों को आपने जिक्र किया, मैं उसके जवाब दुर्गेश जी से लूंगा। लेकिन मेरा फोटो वाला सवाल इसलिए था क्योंकि पिछली मुलाकात के दौरान उस फोटो पर बहुत ज्यादा राजनीति मध्य प्रदेश में होती हुई नजर आई थी और कांग्रेस पार्टी ने उसको बड़े जोर शोर से प्रसारित किया था। सत्यप्रकाश सर को भी याद होगा। लेकिन सत्यप्रकाश सर, इससे इतर मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है, चाहे हम कांग्रेस का जिक्र करें या भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें, राष्ट्रीय राजनीति का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है? उधर पीके का प्रेजेंटेशन होना, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का वहां पर रहना, बैठक होना, लंबी दौर की चर्चा चलना, वो चाहे 2024 के लिहाज से महत्वपूर्ण हो लेकिन उससे लगे हुए 2023 में भी उसकी कहीं ना कहीं एक छवि नजर आएगी। तो वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से राष्ट्रीय नेतृत्व का लगातार एक्टिव होना ये दर्शा रहा है कि हाँ अब 2023 में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, राष्ट्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप ज्यादा है। देखिए दीपेश जी, आपने अच्छा सवाल पूछा है। आप जानते हैं कि जो असेंबली के इलेक्शंस जस्ट अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन लोकसभा के होते हैं, वो नेशनल पार्टी के लीडर्स यानी सेंट्रल लीडरशिप भी उनको फोकस करती है। क्योंकि अगर हम स्टेट में जीतते हैं, ये जग जाहिर है, भले ही मध्य प्रदेश में सत्ता में रहते हुए कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, वो एक अलग बात है, लेकिन ये सामान्य तौर पर माना जाता है कि जिस स्टेट में सरकार है वहां से लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें निकलती हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, मध्य प्रदेश की मेन पार्टीज में सेंट्रल लीडरशिप का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है। जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में भी देखा है कि अमित शाह ने 2014 से, भले ही वो उस समय पार्टी के महासचिव थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में रखी। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अमित शाह का कल का जो विजिट था वो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि ये चुनाव का बिगुल है। 2018 में भाजपा को जो वोट मिला, लगभग 41% वोट और 40.13% के जो मार्जिनल वोट का डिफरेंस था, उसके कारण जो 5-6 सीट्स का जो अंतर आया, वो कहीं ना कहीं भाजपा को चिंता कर देने वाला है। और साथ ही आपने देखा होगा कि भाजपा ने जिसके कारण एसटी की बिल्कुल सीट्स इससे विमुख हो गई, उन सीट्स को आकर्षित करने के लिए चाहे रानी कमलापति हो, चाहे मामाता वीर हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, ये सब आज क्यों फोकस हो रहे हैं? उसके पीछे कहीं ना कहीं उस वर्ग को आकर्षित करना है। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूं, ओबीसी इस पंचवर्षीय योजना में एक नया मुद्दा बनकर 2023 के इलेक्शंस में सामने आएगा, जिसका कारण कहीं ना कहीं 27% आरक्षण जो रिजर्वेशन कमलनाथ लीड गवर्नमेंट ने बढ़ाया था, उस पर फोकस कम है। अभी
आप जो कह रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप क्यों इंटरेस्ट ले रही, तो मैंने पहला कारण तो वो बताया है कि जी, 2024 का इलेक्शन वो सामने है, और साथ ही वो 2018 की स्थिति को भी डरती है, क्योंकि आप 2018 में देखा होगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कितनी जबरदस्त जीत हुई और भाजपा बिल्कुल बुरे मुहाने पे चली गई। हालांकि मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थिति लगभग एक जैसी थी, बिल्कुल। तो भाजपा इस चीज को ना आने देने चाहती है 2023 में, इसलिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है सेंट्रल लीडरशिप, और स्टेट पॉलिटिक्स पर वो फुल्ली विश्वास नहीं कर रही है। बिल्कुल। हालांकि जो चर्चाएं अभी चल रही हैं जी, जी, कि क्या यहाँ लीडरशिप चेंज हो सकता है, जी। तो मेरा जो एनालिसिस है उसके तहत शायद ऐसी स्थितियां निर्मित होने की संभावना मध्य प्रदेश में कम है, क्योंकि अगर ऐसा है होता है जी, तो जी। भाजपा के लिए बड़ा संकट पैदा भी हो सकता है, जी। भले ही अन्य राज्यों में ऐसा नहीं हुआ हो। जी बिल्कुल, सवाल भी खड़े हो जाएंगे कि आखिर सब कुछ अच्छा चल रहा था, इतनी अच्छी परिस्थितियां थी, तब फिर ऐसा क्यों किया गया, और फिर वो 2023 के लिहाज से नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। मैं लौटूंगा सर आपके पास। दुर्गेश जी, कई सवाल फिरोज जी ने खड़े किए हैं, उन सवालों के भी जवाब दीजिएगा। और महाकाल कॉरिडोर को लेकर एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। नींव तो उन्होंने रखी थी सर, फीता क्यों पीएम से कटवा रहे हैं आप? राहुल जी को बुला लीजिए। देखिए दीपेश जी, कांग्रेस के लोग जिस तरह से चैनलों का दुरुपयोग करते हुए अपने बातों को, झूठी बातों को सच प्रचारित करने का काम कर रहे हैं, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। रही बात हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता साथी हैं फिरोज जी, वो बातें कर रहे हैं किसानों के लिए। अरे किसानों के लिए अगर आपने कोई काम किया होता तो जब आपकी 15 महीने की सरकार थी दीपेश जी, तब हम आपके चैनलों पर बैठते थे। किसान सम्मान निधि के लिए हम इनसे बोलते थे कि पूरा डाटा उपलब्ध कराइए, किसानों के खातों में पैसे डालने हैं, तो 15 महीने में ये एक बार डाटा उपलब्ध नहीं करा पाए। और आज यहाँ बैठ के वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं किसानों के लिए। मैं उनको कहूँ, आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपका चैनल जन सरोकार का चैनल है, जनता से जुड़ी हुई बातें करता है, जनता की बातें उठाता है, किसी को भी घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। एक एक दाने की बात माननीय मामा मुख्यमंत्री जी ने की थी, और माननीय कमल पटेल जी ने में स्पष्ट, किसान नेता हैं दोनों, किसानों के दर्द को भली भांति समझते हैं। और ये आरोप लगाने वाले कौन होते हैं? कमलनाथ जी ने 15 महीने में अगर कोई चीज की होती दीपेश जी, तो आज ये विपक्ष में नहीं बैठे होते। अगर अपने ही लोगों को इन्होंने समय देते उस समय कमलनाथ जी, तो आज इनकी ये दुर्गति नहीं होती। 15 महीने में कुछ किया नहीं, अब बैठ के आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये चुनावों में 28 उपचुनाव में भी इसी आरोपों के रथ पे सवार होके गए थे, 4 उपचुनाव में भी ये आरोपों के रथ पे सवार होके गए थे। अरे पॉजिटिव जनता के मूड को, जनता के नब्ज को समझना चाहिए। आज पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात हो रही है, पॉजिटिव आप खबर दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश को क्या सौगातें मिलेंगी, मध्य प्रदेश कैसे प्रगति के रथ में चलेगा, पर ये अपने आरोपों से बाज नहीं आते। तो मुझे लगता है जनता इनका भली भांति इलाज कर चुकी है, और आने वाले समय में सिर्फ विकास कार्यों की जानकारी ही वहां जाकर प्रधानमंत्री को दी है, या फिर उनसे कुछ मांगा भी गया है? प्रदेश के विकास के लिए कुछ लाने की बात भी हुई है? अरे भैया, इनको शायद कभी ये लोग इन चीजों को कैसे समझते हैं मुझे, जब जानकारी जिस मुद्दे पे दी जाती है दीपेश जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के, मैंने आपको बैठते से ही कहा, डबल इंजन की सरकार है। अगर आज हमने जिन योजनाओं के बारे में कहा है, निश्चित रूप से आप आने वाले समय में देखेंगे मध्य प्रदेश कैसे प्रगति की और आगे और अग्रसर हो। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की देख लीजिए, स्टार्टअप को देख लीजिए, स्टार्टअप में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, हर संभव 8 करोड़ जनता के लिए हम काम करने वाले लोगों में से, 8 करोड़ जनता की बात करने वाले लोगों में से, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके तकलीफ में खड़े होने वाले हम लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने वाले लोग। किसी सवाल का जवाब तो दे दो भाई। इनके आंदोलन देखिए आप दीपेश जी, जनता कहीं कोई साथ नहीं है। ये भली कितना ही महंगाई की बात कर लें, कितने ही और बेरोजगारी की बात कर लें, जब ये लोग प्रदर्शन करने जाते हैं तो इनके कार्यकर्ता भी उस प्रदर्शन से गायब रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस का माहौल है, ये सिर्फ और सिर्फ चैनल्स, ट्विटर एंड फेसबुक, दैट्स इज कांग्रेस की हिस्ट्री जो वो है, वो इतने में ही सीमित है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप,
और थोड़ा बहुत जो चैनलों पे आप जगह दे देते हो। इसके अलावा तीसरी नहीं सर, हमें तो देने दीजिए, ये सिर्फ पैनिक क्रिएट करने का हमें तो देने दीजिए सर, नहीं तो अभी फिरोज जी ब्रैकेट करने लगेंगे और अगर आपसे सवाल करेंगे तो फिर आप लोग ब्रैकेट करेंगे। ये चीज हम लोगों को कम से कम तटस्थ रहने दीजिए। फिरोज जी मैं लौट रहा हूँ सर। आप इनको टाइम दे रहे हैं, उसका सदुपयोग करना चाहिए। नहीं, मैं सदुपयोग कराता हूँ, फिरोज जी अपनी बात रखिएगा, अपनी बात भी रखिएगा, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। फिरोज जी आपने ये सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच जो बातें हुई उसमें क्या चर्चा हुई है, किन बातों पर चर्चा हुई है, उसे बताना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो बातें हुई हैं उनको बताया है। कई बातें ऐसी रहती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जो बड़ी गंभीर विषयों पर चर्चा होती है, वो समय आने पर निकलकर सामने आती है। अगर मैं ये सवाल कांग्रेस की तरफ से करूं कि हाल ही में सोनिया गांधी जी से कमलनाथ जी की मुलाकात हुई थी, दिग्विजय जी की मुलाकात हुई थी, तब क्या बातें हुई? क्या खुलकर आप लोगों को पता चल पाता है कि हाँ ये बात हुई है, इस पर बातचीत हुई है, या हम आपको बता रखे हैं? समय समय पर धीरे धीरे निकलकर सामने आती है ना। अब आप अपनी बात भी रखिए। दीपेश जी सवाल ये है कि ये कोई दो नेताओं के बीच की मुलाकात की बात नहीं करना। जी। कोई भाजपा के दो नेता अगर ये जेपी नड्डा से मिले होते हम सवाल नहीं करते। एक मुख्यमंत्री ने एक प्रधानमंत्री से बात की, एक सरकार ने दूसरी सरकार से बात की है। तो मेरे बड़े भाई जो है दीपेश भाई तो ये बता नहीं पाए, ये तो पुरानी बात करते रहे कांग्रेस और ये और वो। भाई हमने राम वनगमन पथ के लिए भी 473 करोड़ रुपए का डीपीआर बनवा के टेंडर लगवाए थे, उसके भी लगे में लगा ईंट और शिलान्यास करवा तीर्थ दर्शन भी तो बंद कर दी थी ना जी। किसने? तीर्थ दर्शन भी तो बंद कर दी थी ना। एक आपने काम किया, दूसरा नहीं किया। ये झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी। हमने 10 नए सत्यप्रकाश जी इस बात के गवाह है। सब योजनाएं, जन कल्याण की जितनी योजनाएं थी इन्होंने बंद करने का दुस्साहस किया। यही कारण है कि आज ये विपक्ष में बैठे। ये सिर्फ इनके मंत्री जब मीडिया के सामने आके बोलते थे, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आरोप लगाए थे उन्होंने कि मध्य प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं वो दिग्विजय सिंह जी के हिसाब से बनाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जब योजनाएं अपने मंत्री अपने बड़े नेता के हिसाब से बनाएंगे, उन्होंने मीडिया के समक्ष कहा था कि वो सबसे बड़े माफिया हैं, वो अपने फायदे के लिए योजनाएं बनाते हैं। तो ये तो कांग्रेस की बात थी। तो ये इसलिए जनता इनको नाकार चुकी है। ये लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, जनता के हित का कोई काम नहीं करते। वक्त इसी उलझन में निकल जाएगा, कारण है कि इसी हुआपोह में निकल जाएगा। मात्र 30 सेकंड बचे हैं। एक कंक्लूडिंग कमेंट डॉक्टर सत्यप्रकाश से ले लेता हूं। डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या अब मध्य प्रदेश की राजनीतिक सक्रियता इसी तरह से बढ़ती नजर आने वाली है? संक्षेप में। जी देखिए दीपेश जी, आप ये मान के चलिए जिस प्रकार दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटी बढ़ी है, उससे मान के चलिए मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव की तैयारी का आगाज हो गया है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। रही सही बात, मैं आपको बताऊं, पिछली कमलनाथ लीड गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गए, गौशालाएं बनवाई, कॉरिडोर की गमन पथ की बात की, कॉरिडोर की बात की। और ये लोग दोनों लोग क्या बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन कमलनाथ की गवर्नमेंट ने तीर्थदर्शन यात्रा को लागू दोबारा पहले चालू नहीं की थी, लेकिन बाद में चालू की थी। ये सत्यता है। बिल्कुल, और यही कारण भी है कि दोबारा कांग्रेस आलाकमान ने उन्हीं पर मोहर लगाई है, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व का कहीं ना कहीं कार्ड मध्य प्रदेश में अगर चलता है तो सीधे सीधे कांग्रेस को उसका फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। यही कारण है कि एक बार फिर कमलनाथ को कमान सौंपने की तैयारी हो चुकी है। खैर, वक्त अब इससे ज्यादा इजाजत दे नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। अब यह आने वाला वक्त बताएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की मुलाकातों के क्या मायने निकले हैं, किस तरह से ये मुलाकात मध्य प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ये भी धीरे धीरे परत दर परत खुलती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक बात तय है कि 2023 शिवराज सिंह चौहान के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।